Good morning, dear students. Welcome back in maths class. So today we are going to continue exercise 16A. We are going to do question number 3. हमने question number 2 और 3 कर लिया था. question number 4 करना है हमने. तो इसमें question है one of the acute angles of a right angle triangle is 50 degree. Find the other acute angles. ठीक है, acute angle अगर find out करना है. तो देखो ये इस तरह की होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है. ये आपने याद रखना है. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो गिवन एंगल क्या हो गया हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है. वन एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिख दिया 90 डिग्री का होता है. तो दूसरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है. लेट द अदर एंगल बी एक्स. हमने एक्स मान लिया. ठीक है, अब हमें ये पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज, ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स ये हमने तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं उनको हमने प्लस कर देना है. 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. पहले 50 प्लस 40 किया 140, 50 प्लस 90 किया 140 डिग्री आ गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 140 यहाँ राइट हैंड साइड में उसकी ट्रांसपोज कर देंगे. इसकी ट्रांसपोजिशन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा. जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो जो प्लस वाला साइन है वो क्या हो जाता है माइनस वाला साइन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 140 डिग्री. 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री. आपके पास जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो 40 डिग्री हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. फाइन, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल इज 110 डिग्री. ठीक है, एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल. व्हाट इज मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स. ठीक है, एक एंगल 110 डिग्री दे रखा है, दूसरे एंगल्स जो दो हैं वो क्या हैं इक्वल हैं. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो ये जो दो एंगल्स हैं उनकी मेजर फाइंड आउट करिए. तो हमने क्या मान लेना, जो दो इक्वल एंगल हैं, अगर हमने एक को x माना तो दूसरा भी क्या होगा x होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं इक्वल हैं. लेट टू एंगल्स बी x डिग्री एंड x डिग्री. दोनों क्या हो गए x डिग्री एंड x डिग्री. ठीक है, अब एक गिवन एंगल क्या है 110 डिग्री के इक्वल है. जो गिवन एंगल है ना एक हमारा वो है 110 डिग्री के इक्वल, हमें ऑलरेडी गिवन है. तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री होता है. तो दैट मीन्स सम मतलब प्लस करना. ये तीनों एंगल्स को जब हमने प्लस करेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये x और x को प्लस कर देंगे. यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये क्या होती है 1 होती है. यहाँ पर कोई भी x के आगे कोई नंबर नहीं ना लिखा तो यू विल बी एज्यूमिंग इट 1. 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2x हो जाएगा, और ये वाला 110 इधर जाके ट्रांसपोजिशन हो जाएगी. दैट इज 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70/2 रिड्यूस करके आपके पास ये 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 35 पर ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 2 के टेबल से 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 अगर इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे. तो आपके पास एंगल्स क्या हो गए दोनों इक्वल एंगल्स 35 डिग्री एंड 35 डिग्री. अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास इन अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है. इन अ ट्राइंगल ABC, if 3 angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C, calculate the angles. ये तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं ये बताया हुआ है कि 3 एंगल A किसके इक्वल होगा 4 एंगल B, और 4 एंगल B किसके इक्वल होगा 6 एंगल C. ठीक है, अब हमने क्या मान लेना है, ये तीनों ट्राइंगल के 3 एंगल्स दे रखे हैं तो हमने इन सबको क्या मान लेना x के इक्वल मान लिया. लेट 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C. हमने इसको x के इक्वल मान लिया. क्या है ये तीनों ही x है, मतलब 3 एंगल A भी x है,
4 एंगल बी भी x है, 6 एंगल सी भी आपका x है। ठीक है, x है, x डिग्री है, ये x है, ये आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इन एक्चुअल सेंस हमें क्या दे रखा है, एंगल 3 एंगल ए किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 जो है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा x/3, इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल a क्या लिखा, x/3। सिमिलरली 4 एंगल बी जो है वो भी आपका x के इक्वल हो गया, क्योंकि सब ये सारे आपस में इक्वल हैं, मतलब ये तीनों के तीनों एंगल x के इक्वल दे रखे हैं। तो एंगल बी क्या हो जाएगा, x/4। इसी तरह से एंगल 6 एंगल सी इज इक्वल टू x है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/6। ठीक है, यही मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से आपको शो कर दिया, रफ वर्क। ठीक है, अब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल होता है। तो एंगल ए की वैल्यू x/3, एंगल बी की वैल्यू x/4, एंगल सी हमने निकाला है x/6। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 3, 4 और 6 का हमने जब एलसीएम लिया इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर देखो ये 2 से हो रहा है, 3 एज इट इज रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से यहाँ पर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास जो बचे हुए नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यही हमने लिख दिया 12 एलसीएम है। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे, 12 को पहले 3 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 4, क्योंकि 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, तो उसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 4x। इसी तरह से 12 को पहले 4 से डिवाइड करो, 4 के टेबल में 12 3 पर आते हैं, दैट मीन्स 3 जो है आपका, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका 3x हो जाएगा। इसी तरह से 12 को 6 से किया तो 6 2 ज़ा 12 दैट इज 2x। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर इन सबको प्लस कर देंगे, 3 + 4 7x + 2 दैट इज 9x। तो यहाँ पर आ गया 9x/12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 180। अब ये 12 जो है ये हमने उसमें सीखा ना लीनियर इक्वेशंस में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 12 यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन हो गई इसकी। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 मल्टीप्लाई बाय 12/9। ठीक है, 9 से हमने यहाँ पर 9 था ना, ये वाला हमने डिनोमिनेटर में लिया है, डिवाइड कर दिया, तो 9 1 ज़ा 9। अब 18 क्या होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है, यहाँ पर 0 साथ में कैलकुलेट हो गई, तो x की वैल्यू 240 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हमने एंगल्स कैलकुलेट करने, एंगल ए क्या था, एंगल ए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है x/3, दैट इज x की वैल्यू 240/3। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 होते हैं, दैट इज 80 डिग्री हो गया। इसी तरह से एंगल बी x/4 दैट इज 6 4 ज़ा 24 होते हैं, तो 60 डिग्री हो गया। इसी तरह से एंगल सी x/6 दैट इज 240/6 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, ये आपके तीनों के तीनों एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, और इनका सम टोटल भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब जो बाकी सम्स हैं वो बुक में करने वाले ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड जस्ट इनको ध्यान से देखो एंड यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। मैं 1-2 सम समझा देती हूँ, आफ्टरवर्ड्स यू विल बी डूइंग इट। नाउ देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो एंड स्टेट ईच ट्राइंगल वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया ना, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से स्मॉल होगा। ठीक है, राइट एंगल जिसमें वन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से बिगर एंगल होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एंगल्स ही चेक करने, ये वाला देखो 90 डिग्री का एंगल है ना इसमें, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। ये इसमें सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, 60 डिग्री के हैं, तो क्या कौन सी ट्राइंगल हुई है ये, इसमें 90 डिग्री से स्मॉल है ना, तो ये हो गई एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से स्मॉल है, ये एक्यूट हो गई। इसी तरह से ये 90 डिग्री से अबव है, 92 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज हो गई।
ठीक है, ये तीनों आपने लिख लेने। और यहाँ पर भी ये भी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गई, क्योंकि इसमें वन एंगल क्या है, 130 डिग्री है। अब नेक्स्ट वाला देखो बेटे, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपने फाइंड आउट स्टेट वेदर द ट्राइंगल इज स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटर। अब स्केलन आप पहले आपको पता होना चाहिए स्केलन क्या होता है। स्केलन क्या होती है, जिसमें कि सारी की सारी साइड्स अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस क्या होती है, जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। इक्विलेटरल, इक्वी से मतलब तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट वाली है, लेट अस लुक एट द वेरी फर्स्ट वन। इसमें देखो ये 2 सेंटीमीटर है और दूसरी भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर टू साइड्स इक्वल हो गई, तो क्या हो गई, ये हो गई आइसोसेलेस। ठीक है, इसमें एक साइड अनइक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है, आइसोसेलेस हो गई। ठीक है, अब यहाँ दूसरी वाली देख लो, ये भी आपकी 2 साइड्स इक्वल हैं, 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर और एक अनइक्वल है, तो ये भी क्या हो गई, आइसोसेलेस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, देख लेते हैं। ये देखिए पार्ट 4 में देखो तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल है दैट मीन्स ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाली है, इसमें तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, यहां पर दो बेस के साथ जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये वाला क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बाकी बेटा ये ट्रू फॉल्स वगैरह आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। और ये सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, आपने खुद ट्राई करने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। ठीक है, यू कैन डू इट इन द नोटबुक, फाइन। सो ये आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जिसके की क्लोज फिगर होगी, ठीक है, उसके क्या होंगे, 4 लाइन सेगमेंट्स होंगे, क्लोज होगी और 4 लाइन सेगमेंट्स होंगे, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रखी हैं। क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं, ये आपने यू विल बी राइटिंग दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक। 4 वर्टिसेस है, ABCD यहाँ पर फिगर में दे रखा है। ठीक है, एंड 4 साइड्स होते हैं, ऑब्वियसली दीज आर द AB, BC, DC एंड DA आर द 4 साइड्स। ठीक है, एंड इसके 4 ही एंगल्स होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल एंड द 4 एंगल। इसके 4 एंगल्स होते हैं, इसको आपने एंगल A, B, C एंड D भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो ऊपर गिवन नेम है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारा आपने बेटा आपने पढ़ लेना है। एडजेसेंट साइड्स होती हैं, टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। अब ये एडजेसेंट साइड्स, जैसे ये AD एंड AB आर द 2 एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ऐसे ही ये जो एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये C कॉमन पॉइंट है DC एंड CB का। इसी तरह से जो कॉमन पॉइंट के साथ 2 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं वो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, जो आमने सामने वाली साइड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जैसे एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट है, एंगल B एंड एंगल C एडजेसेंट है, आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल एक ही लाइन पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, उनको बोलते हैं एडजेसेंट angles। That the two angles of a quadrilateral having same common side are called adjacent angles। ठीक है, ऑपोजिट क्या होंगे, ऑपोजिट जो है एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, एंगल ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट, एंगल D एंड एंगल B आर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये सारा आपने बेटा लिख लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम करेंगे, यहाँ पर इंटीरियर का भी आपको पता है। इंटीरियर का मतलब है जो कि क्वाड्रिलेटरल के
अंदर जो पॉइंट्स है दोज आर कॉल्ड द इंटीरियर, जो अंदर वाली से, इंटीरियर का मतलब है इनसाइड, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब है आउटसाइड, जो जैसे एल एंड एम आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के क्यू पी आर द इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर वेरियस टाइप की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल रीजन या सम ऑफ, ये जो आपने सब एक बार रीडिंग कर लेंगे। अब हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम रीड आउट कर लेते हैं। तो कितनी तरह की क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं? फर्स्ट वन इज द ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की इस तरह से फिगर होगी, यहाँ देखियो एक ही पेयर है पैरेलल साइड्स लाइंस का, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल नहीं है, ए डी इज नॉट पैरेलल टू सी बी, ये पैरेलल नहीं है, बल्कि ये जो ऊपर एंड डी सी एंड ए बी आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ इसमें क्या होगा इसको, एंड यहाँ पर ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर ये नॉन पैरेलल, ये दो नॉन पैरेलल होगी ना साइड्स, ये वाली एंड ये वाली, अगर इक्वल है, ठीक है, तो दैट इज पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए ये आपको दे रखा है दूसरे वाली फिगर में, पी एस इज इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की बेटा ये वाली फिगर है, ठीक है। पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दिस डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ए इज पैरेलल टू सी बी, ये दोनों ही मतलब ये ऑपोजिट साइड्स वाले पेयर पैरेलल होंगे, डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ए इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पैरेललोग्राम, जिसके दो ऑपोजिट पेयर जो हैं वो पैरेलल होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जो ऑपोजिट साइड्स है ये एंड ये दोनों क्या हैं? पैरेलल भी हैं प्लस इक्वल भी हैं। जैसे डी ए इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, ये इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं। सिमिलरली डी सी इज इक्वल टू ए बी, इक्वल भी हैं प्लस पैरेलल भी हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स होते हैं बेटा, ये जैसे ये वाला ए और सी को जब हमने ऐसे ऐसे डॉट के साथ ज्वाइन किया ना, तो ये क्या बना रहे हैं? डायगोनल्स बना रहे हैं। तो डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ये जो अंदर जो है डी और बी को जब हमने ज्वाइन किया और ए और सी को जब ज्वाइन करते हैं, ए सी एक डायगोनल हो गया और डी बी एक डायगोनल हो गया, इनको जब ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। एंड ये आपको दे रखा है, ये आपके नेक्स्ट जो एंगल्स हैं इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये पैरेलल है लाइंस पैरेललोग्राम की, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। दैट इज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, दैट इज बी ए डी यहाँ पर आपका आ गया पी ए डी, दिस वन एंड दिस वन, ये ऑपोजिट डायगोनल्स के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। एंड अब ये देखो, ये भी आपको ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज, ओ ए विल बी, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए जो ये है जो हाफ है वो भी इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। सिमिलरली ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होता है। अब रोम्बस का ये है, रोम्बस इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर, बट ये स्लैंट में होता है, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। इसको बेटा आपने हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है और अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखी है, ये ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सिमिलरली ए डी इज पैरेलल टू डी ए बी सी, ठीक है, और ये इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और ये चारों के चारों, क्योंकि स्क्वायर के जैसे होता है ना ये, तो इसके चारों की चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल है, फाइन। अब ये देखो बेटे, नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में देखो,
आपको बताया हुआ जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं और जब सारे के सारे एंगल्स को प्लस करते हैं तो उसका सम टोटल किसके इक्वल हो जाता है 360 डिग्री के इक्वल। इस तरह से बेटा इसकी सारी प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ, ठीक है। सिमिलरली आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर यू विल बी डूइंग इट सेल्फ एंड काइट भी आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिख के मुझे इसकी पिक्स सेंड कर देनी है। यू विल बी राइटिंग इट एंड सेंडिंग मी द पिक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं चैप्टर 17 से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारे मल्टीपल चॉइस है, दैट वी विल बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पर देखो जो नोटबुक में होने वाले क्वेश्चन है, दैट वी विल बी डूइंग। 2 sides of a parallelogram and are in ratio 3:4 and if its perimeter is 56, find the length of its sides। तो जो पैरेललोग्राम होती है ना, ये इट्स लाइक द एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ही लगाना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमारे पास है गिवन रेशो 4:3 है। अब हमने क्या मान लिया, लेट द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी 4x एंड 3x, x वेरिएबल के साथ ले लिया। जब भी ये रेशियो में होगा ना तो हमने वेरिएबल x के साथ साइड्स को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमने एज्यूम कर ली की हुई है 4x एंड 3x। 4x प्लस 3x दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 14, x इज इक्वल टू 56। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/14, तो 14 4 जा 56 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या आ जाएगी 4x एंड 3x है ना। 4x मतलब x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12। तो 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज द आर द 2 साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज 17 बी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब उसमें क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में ही है बेटे, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज क्या होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये हमने अभी किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। 3 एंगल्स दे रखे हैं, हमें 4th एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे करना है, हमने ले लिया हमने एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट 4th एंगल बी x, ठीक है। अब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। आपके चारों के चारों एंगल्स आपके हमें दे रखे हैं, गिवन है 3 एंगल्स गिवन है, 4th हमने एज्यूम किया हुआ, तो ये तीनों लिख दिए हमने। 80 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब इनको प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करके 270 डिग्री आ रहा है, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 270, तो 4th एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपके पास देखो इसका 3rd क्वेश्चन है, आपके पास रेशो दे रखी है कि जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो दे आर इन रेशो 3:4:5:6 है। फाइंड ऑल द एंगल्स, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमारे पास गिवन रेशो है 3:4:5:6। अब हमने इसको मान लिया x वेरिएबल के साथ, लेट द एंगल्स बी 3x, 4x, 5x एंड 6x। सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल। अब इनको हमने प्लस कर दिया तो 18 डिग्री 18x इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू जाएगी 360/18 दैट इज 20 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20
60 डिग्री हो गया। 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80 डिग्री हो गया। 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 5 टू 100 होते हैं। 5 टू 10 मल्टीप्लाई बाय मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 100। 6x that is 6 multiplied by 20 that is 120 degree. That's all for today. Thank you for watching.